नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल के स्कूलों में अब प्रार्थना सभा में होगी 15 मिनट पीटी, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में कम से कम 15 मिनट का शारीरिक व्यायाम यानी कि पीटी कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी उपनिदेशकों को स्कूल प्रमुखों का निर्देश भेज दिए गए हैं। निदेशालय ने कहा कि सुबह की प्रार्थना सभा केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होगी, बल्कि इसे विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास से जोड़कर संचालित किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का समय व्यायाम, स्ट्रेचिंग, पीटी और हल्की खेल गतिविधियों की निर्धारित किया जाएगा। लापरवाही 68,000 का बिजली बिल आने से मचा हड़कंप, जांच के बाद निकला बहुत कम। उपमंडल घुमारवी के तहत ग्राम पंचायत पडियालक के गांव बाड़ी छजोली में एक उपभोक्ता को करीब 68,000 का बिजली बिल मिलने से हड़कंप मच गया। बिल में हजारों यूनिट बिजली की खपत दर्ज होने पर उपभोक्ता ने इसे विभागीय त्रुटि बताते हुए विद्युत विभाग से शिकायत की। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से प्रसारित होने लगा। शिकायत मिलने के बाद बिजली विभाग ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि उपभोक्ता का पुराना मीटर बदलते समय मीटर रीडिंग दर्ज करने में त्रुटि हो गई थी, जिसके कारण गलत बिल जनरेट हो गया। हिमाचल अनुबंध कर्मचारियों को बैकडेट से नहीं मिलेगा नियमितीकरण, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा सभी उपनिदेशकों को जारी पत्र में साफ कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 को 2 वर्ष की निरंतर अनुबंध सेवा पूरी की है, उनका नियमितीकरण उसी कट ऑफ तिथि से प्रभावी माना जाएगा, न कि किसी पूर्व तिथि से। क्या शिमला जाने का प्लान है? 10 अगस्त तक 6 ट्रेनें रद्द, सफर करने से पहले जान ले अपडेट। हिमाचल प्रदेश के विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे लाइन पर सफर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। लगातार खराब मौसम और यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 3 अप और 3 डाउन टॉय ट्रेन को संचालित अब 10 अगस्त तक रद्द करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले इन ट्रेनों को 5 अगस्त तक रद्द किया गया था। हालांकि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान को देखते हुए रेलवे ने रद्दीकरण की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। इस फैसले का असर उन पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों पर पड़ेगा जो विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला हेरिटेज रेलवे पर यात्रा करने की योजना बना रहे थे। में बाबू गोशन नाशपाती को मंडियों में मिल रहे शानदार दाम, मौसम की मार से उत्पादन घटा। कुल्लू जिले में सेब के बाद नाशपाती प्रमुख नकदी फसल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रही है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न किस्मों की रसीली और मीठी नाशपाती का उत्पादन लगातार बढ़ा है। इन दिनों बाबू गोशन नाशपाती की आमद भी मंडियों में शुरू हो गई है, जहां इसे बेहतर दाम मिल रहे हैं। अच्छे भाव मिलने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। बागवानों का कहना है कि इस बार नाशपाती के अधिकांश किस्मों को मंडियों में संतोषजनक कीमत मिल रही है। हालांकि मौसम की मार के कारण उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा, लेकिन बेहतर दाम मिलने से इस कमी की काफी हद तक भरपाई होने की उम्मीद है।